देखिए आज नवोदय में आज हम लोग आगे की क्लास शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, एक संख्या 36 से उतनी अधिक है, 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम। यानी अगर इन 36 में से अगर वो संख्या घटाई जाती है और वह 86 में से घटाई जाती है तो दोनों का परिणाम एक आएगा। यही तो कह रहा है ना, ध्यान से सुनिएगा। 36 से उतनी अधिक है, 36 से क्या बेटा? उतनी अधिक है जितना 86 से कम। तो वह संख्या ज्ञात। नहीं समझ में आया? फिर समझिए। कह रहा 36 से कम, क्या कह रहा है? 36 से अधिक, सॉरी 36 से अधिक है। 36 से क्या बेटा? अधिक है बराबर 86 से क्या है? कम। 86 से क्या है? कम। यही तो कह रहा है ना, दो स्टेटमेंट मिला कि 36 से अधिक है, यानी 36 से अधिक मतलब वह संख्या 36 से बड़ी होगी और 86 से कम होगी। तो माना वह संख्या क्या है? माना वह संख्या बराबर क्या है? यक्स। कितना बेटा? यक्स है। अब बताइए 36 से अधिक है, क्या है? यानी 36 से जितना अधिक होगी उतना 86 से कम होगी। तो यानी दोनों का अंतर पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? बोलिए, सीधी भाषा में आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यक्स माइनस 36 बराबर 86 माइनस। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए, आई ना? यही तो कहना 36 से अधिक है, यानी 36 से जितना ज्यादा है उतना 86 से कम है। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये एक्स किधर आएगा? इधर आएगा। यक्स प्लस यक्स बराबर 86। ऋण 36 कहाँ आएगा? इधर। तो ऋण 36 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? धन 36। इधर 2 यक्स बराबर 6 6 12 8 2 10 हो गया। बोलिए, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए 2 यक्स बराबर आ गया 122। तो यक्स बराबर कितना होगा? 122 बटा 2। 2 छक्का 12, 2 एक कम, यानी वो संख्या का क्या हो गई? अब प्रश्न की तरफ चलते हैं कि हमारा उत्तर सही की गलत है। कह रहा है 36 से उतनी अधिक है, यानी अगर 61 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा? बोलिए, 11 में से 6 जाए 5 और 5 में से 3 जाए और 86 से उतना कम है। 86 में से 61 घटा दीजिए। 6 में से 1 जाए 5 और 8 में से 6 जाए। देखिए दोनों का मान बराबर आया कि नहीं आया? यही तो कह रहा है ना कि वह संख्या 61 एक ऐसी संख्या है 36 से जितनी ज्यादा है। कितनी? 36 से ज्यादा है और 86 से कितना कम है? यही तो कहने की बात कह रहा है। यानी वह संख्या यानी 61 36 से 25 ज्यादा है और वही संख्या 86 से 25 कम है। तो दोनों के बीच की बराबरी मैंने इसे लिखा था ना। क्लियर? कोई समस्या बेटा? सेम उसी तरह से दूसरा प्रश्न भी है आपका। एक संख्या 56 से जितना अधिक है, क्या है? और उतना 96 से क्या है? कम। सेम, यानी माना संख्या क्या हो जाएगा? माना संख्या बराबर यक्स। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 56 से इतनी अधिक, यानी 56 से इसका मान अधिक है और 96 से उसका मान कम है। क्लियर? अब देखिए ट्रांसफर करते हैं। यक्स किधर आएगा? इधर। 56 किधर जाएगा? तो यहाँ यक्स ऋण यक्स इधर आएगा, क्या जाएगा? धन यक्स। 96 इधर जाएगा, धन 56 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी 2 यक्स बराबर 6 6 12 10 5 15। अब यक्स बराबर क्या हो गया? 152 बटा 2। 2 सत्ते 14, 2 छक्का। यक्स बराबर कितना आ गया? अब प्रश्न की जांच करते हैं। कह रहा है कि 56 से उतना अधिक है, तो 76 में से 56 घटाएंगे कितना आएगा? 20। फिर कह रहा है कि 96 से उतने कम है, तो 96 में से अगर 76 घटाएंगे कितना आएगा?
देखिए दोनों का मान बराबर आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यानी हमारा प्रश्न जो लगाए हैं हमारा उत्तर क्या है? सही। कोई दिक्कत? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये देखिए आपके ये जब आप इसको टोटल लेके पढ़ोगे तभी सवाल को सॉल्व कर सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत? चलिए देखिए किसी संख्या के पांचवें भाग में से किसी संख्या के तो संख्या पहले क्या मानेंगे बेटा? संख्या। तो माना संख्या बराबर माना संख्या बराबर बेटा कितना? संख्या का क्या कह रहा है? पांचवा। तो संख्या का पांचवा भाग क्या हो जाएगा बेटा? x बटा 5। यही ना हो गई इतनी चीज? प्रश्नानुसार 5 घटाने पर कितना घटाने पर? यानी संख्या के पांचवें भाग में से 5 जब घटाते हैं तो कितना मिलता है? 5 प्राप्त होता बराबर 5। क्लियर? कोई समस्या? अब देखिए x बटा 5 बराबर 5। अब ये 5 किधर जाएगा? इधर। ऋण 5 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? धन। तो x बटा 5 बराबर कितना हो गया? 10। तो x बराबर 10। ये 5 इधर जाएगा, नीचे भाग कर रहा है इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणा। तो x बराबर कितना आ गया? 50। यानी उत्तर हमारा कितना आ गया बेटा? 50। अब उत्तर की जांच कर लेते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि? ध्यान से देखिए संख्या का पांचवा भाग 50 बटा में से 5 घटाते हैं कितना उत्तर आता है? 5 दहा में 50। 10 ऋण 5 बराबर 5। 5 बराबर कितना आ गया? यानी आपका बायां पक्ष क्या? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आसान था कि नहीं आसान था? बोलिए कितने लोग समझ में आया? देखिए कह रहा किसी संख्या के, तो संख्या हमको पता है नहीं, बता ही नहीं रहा कितनी संख्या है, तो माना संख्या क्या मान लिया हमने? x। फिर कह रहा संख्या का पांचवा भाग, तो संख्या का पांचवा भाग क्या होगा? x बटा 5 होगा। फिर कह रहा है कि 5 घटाने पर, तो प्रश्नानुसार इसमें से जब 5 घटाते हैं तो उत्तर कितना मिलता है? 5। तो हमको ये समीकरण मिल गया। क्या मिल गया? इसी को हमें सॉल्व कर लेना, हल कर लेना है। ये ऋण 5 है, अंक की तरफ जाएगा क्या हो जाएगा? धन 5। तो 5 5 हो गया। यहाँ नीचे 5 भाग कर रहा है तो अंक की तरफ जाएगा क्या हो जाएगा? गुणा। 10 5 50। क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए अगला प्रश्न है किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4। ध्यान से सुनिएगा 2/5 भाग का 1/3 का 1/4। बीच में देखिए ये आपका का दिया है, यहाँ पर भी आपका का दिया है। वह मान कितना बेटा? 15 है। तो वह संख्या उस संख्या का 40% क्या? तो संख्या हमको पता नहीं, तो हम लोग संख्या क्या मानेंगे? x। क्या मानेंगे? माना संख्या। क्या लिखेंगे? माना संख्या बराबर x। माना संख्या बराबर x। x संख्या हो गई हमारी। फिर कह रहा प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 2/5 भाग के किसकी? उसी संख्या की। किसी संख्या की जो संख्या हम लोग माने हैं। तो प्रश्नानुसार क्या जाएगा बेटा? प्रश्नानुसार आपका क्या हो रहा है प्रश्न? x का 2/5 संख्या की 2/5 का मतलब x गुणे 2/5 हो गया के 1/3 गुणे 1/3 हो गया का 1/4 गुणे 1/4 का मान कितना आता है? 15। अब बताओ आसान है कि नहीं आसान है? कोई दिक्कत? एकदम सिंपल तरीके से सोचिएगा। संख्या का 2/5 तो संख्या का 2 क्या होगा? x का 2/5। फिर कह रहा का 1/3 का 1/3 का 1/4 गुणे 1/4। का को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? गुणे में।
का को किस में करते हैं? गुणे में। का को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, यही तो आप है। ठीक, अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। तो यक्स गुणे 2/5 गुणे 1/3 गुणे 1/4 बराबर 15 हो गया। अब देखिए ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का, तो 2 एकम 2, 4 दूना 8 यक्स, कितना हो जाएगा? 8 यक्स बट्टा 4 3 12 25 60 बराबर 15 हो गया। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे 8 यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणे 60 हो गया। बोलिए, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 15 गुणे 60 बटा 8 हो गया कि नहीं हो गया? 4 दूना 4 एकम 4 5 6 4 बचे 20 हो गया। 15 15 ये कितना हो जाएगा? 225 बटा 2 कितना आ गया? यानी x का मान कितना आ गया? 225। इसका मान आ जाएगा x बराबर 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूना 4 112.5 कितना आ गया? 112.5। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, फिर कह रहा है इसका 40% कितना होगा? क्या कह रहा है? 40%। तो ध्यान से देखिएगा, 112.5 का 40% बराबर क्या हो जाएगा? 112.5 गुणे 40 बटा 100। एक जीरो कट गया, इसमें गुणा करो 4 बच्चे 4 दूना 8 2 10 4 कम 4 4 कम बटा 10 बराबर कितना आ गया? 450। आसान है कि नहीं आसान? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर? देखिए बेटा, यहाँ पे 1/4 की जगह 4/4 हो गया है। ये थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया, तो ये हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। 2 एकम 2, ये 2 यक्स होगा। कितना होगा बेटा? 2 यक्स बटा 60 बराबर 15। ये 2 यक्स होगा। कितना होगा? 2 यक्स। किससे भाग देंगे? 2 से। 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 30। कितना आएगा बेटा? 30। 15 3 45 4 तो 50 आएगा। कितना आएगा बेटा? 450 आएगा। यहाँ पे अब 450 का 40% पूछ रहा है। वही पूछ रहा है ना, संख्या का 40, जो संख्या है उसका 40% कितना होगा? तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? 450 गुणे 40 बटा 100। 1 0 2 0 4 25 20 4 चौको 16 17 18। उसका मान कितना आ गया? 180। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए क्या कह रहा है, एक संख्या का 3/4। क्या कह रहा है बेटा? 3/4। अब उसी संख्या का 1/3 से ध्यान से देखिएगा कितना अधिक है? 7। आई बात समझ में? तो हम लोग क्या मानेंगे? यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे? माना संख्या अब पहले जो कंडीशन दे रखी है वो लिखेंगे, संख्या का 3/4। तो संख्या का 3/4 बराबर क्या हो जाएगा? 3 यक्स बटा 4 होगा। 3 होगा ना? बोलिए, यक्स गुणे 3/4 बराबर 3 बटा संख्या का 1/3 कितना होगा? संख्या का 1/3 बराबर यक्स बटा 3 होगा कि नहीं होगा? होगा। प्रश्नानुसार आप क्या लिखेंगे बेटा? प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? संख्या के 1/3 से 60 अधिक, यानी दोनों का अंतर क्या आ रहा है? 60। यानी 3 यक्स बटा 4 यानी यक्स बटा 3 बराबर कितना आ रहा है? यही तो कह रहा है ना। अगर कोई संख्या है उसका 3/4 ले लीजिए और उसका 1/3 ले लीजिए, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 7। यही तो कह रहा है ना। या एक कह दे कि पहला वाला 3/4 1/3 से 60 अधिक कितना है? या एक कहिए 1/3
1/3 जो है 3/4 से 60 कम है। दोनों बात एक ही है। क्या है? यानी आप कह सकते हैं कि एक x/3 इससे 60 कम है, या ये कह सकते हैं 3/4 x/3 से 60 अधिक है। प्रश्न है दोनों तरीके से दे सके देता है, और लिखने का तरीका एक ही होता है। क्या होता है? क्लियर इतना आपका? बोलिए आगे देखिए, इसका एलसीएम लेने कितना आएगा बेटा? 12, 4 3 तरीका 9x, 3 चौक 12, यहाँ हो जाएगा 4x बराबर कितना हो गया? 60। 9 में से 4 जाएगा आपका 5x/12 बराबर 60। तो 5x बराबर 60 गुणे 12, x बराबर 60 गुणे 12/5। देखिए इसको जो हम हल करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? यानी हमारी संख्या कितनी हो गई? संख्या कितनी हो गई? 144। यानी इसी 144 का 3/4 निकाल लीजिए, और इसी 144 का 1/3 निकालेंगे तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा बेटा? 60 आएगा। 144 का 3/4 मान कितना आ जाएगा? 144 का 3/4 मान कितना आएगा? 144 का 3/4 मान कितना आएगा? 144 गुणे 3/4, 4 3 12, 13 4 छक्का 24, 3 छक्का 18, 3 तरीका 9 1 10। और 144 का 1/3 कितना आएगा? 3 चौक 12, 13 14 और 3 8 24, आ जाएगा 48। घटा दीजिए, 8 में से 8 जाए 0, 10 में से 4 जाए, यही तो कह रहा है ना 60 अधिक है। बोलिए क्लियर? उत्तर की जांच हो गई हमारी। आगे देखिए, एक संख्या है भैया, क्या है? और खुद के 20% से 40 अधिक है, तो समाना संख्या कितनी लिखेंगे? माना संख्या बराबर संख्या का 20% बराबर क्या हो जाएगा? x गुणे 20/100, 0 20/5 100, यानी x बटा कितना आ गया? 5। x बटा 5 आ गया। अब कह रहा है कि संख्या अपने इसके 20% से 40 अधिक है। सेम वही प्रश्न है, प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे बेटा? प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x में से x/5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 40 बराबर एलसीएम आ जाएगा 5। 5x x बराबर 20 हो जाएगा। 4x/5 बराबर 20, 4x बराबर 20 गुणे 5, x बराबर 20 गुणे 5/4, 4 बचे 20, x बराबर कितना आ गया? 25। हमारा उत्तर कितना आ गया? 25। अब करनी सर थोड़ा सॉल्व करके दिखाइए। तो यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण जब हम देखते हैं, संख्या कितनी बेटा? 25, उसका 20%, यहाँ पे 25 गुणे 20/100, 25 चौको 100, 4 बचे 20, यही ना? सॉरी गलती हो रही है, 40 बेटा कितना है? हम 20 रखते चले जा रहे हैं। 40 10 25 50 कितना होगा बेटा? ये 50। ये 50 है, ये 50 गुणे 25/100, 50 दूना ये 10, 50 में से 10 जाएगा, कितना आएगा? देखिए ये 40 अधिक है ना? बोलिए क्लियर? देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 4 गुणे में 10 जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? संख्या में क्या जोड़ा जाता है? 4 गुना कर दिया जाए, उसमें 10 जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? 4 गुना कर दिया जाए, 10 जोड़ दिया जाए। फिर कह रहा है संख्या का 5 गुना कर दिया जाए और 5 कम कर दिया जाए। संख्या का 5 गुना कर दिया जाए, 5 कम कर दिया जाए, तो क्या होता है? दोनों की वैल्यू लगभग बराबर, दोनों बराबर हैं। क्या है? वो यही कह रहा है ना, संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर
संख्या के 5 गुने से कम 5 कम प्राप्त। बात को घुमा के कह रहा है, क्या कह रहा है, बात को घुमा के कह रहा है। आई बात समझ में? तो मानव संख्या कितना हो जाएगा बेटा? मानव संख्या यक्ष संख्या, संख्या का 4 गुना कितना हो जाएगा? 4 क्या हो गया? संख्या का 5, इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे संख्या का 5 गुना क्या हो जाएगा? 5 हो गया कि नहीं हो गया? अब यही कह रहा है कि प्रश्नानुसार, ध्यान से देखिएगा, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? संख्या के 4 गुने में यानी 4 यक्ष में क्या जोड़ा जाता है? 10। यही तो कह रहा है इतनी दूर, ठीक। पर संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है। इसका मान जो है, ये जो 4x में 4 जोड़ दिए, 10 जोड़ दिए, इसका मान जो है 5 गुने से 5 कम होता है। इसके बराबर ये मिलता है या कहो इसके बराबर, बात वही। फिर समझने की कोशिश करिएगा। 4 दूनी में 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता, यानी संख्या 4 गुना में 10 जोड़ेंगे तो उसका मान उसके 5 गुने के 5 से कम के बराबर होगी। यही सीधा तरीका है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये 4 किधर जाएगा? इधर। कहाँ जाएगा बेटा? इधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 10 धन 5। ये 5 इधर आएगा, इधर। 4 किधर जाएगा? 5 यक्ष ऋण 4 यक्ष, तो हो जाएगा कट के यक्ष ने यक्ष बराबर कितना आ गया? करने सर हमको थोड़ा समझाइए, वेरीफाई करिए। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं आपका। देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं। संख्या का 4 गुना यानी 15 गुणे में क्या जोड़ दें? 10। संख्या का 5 गुना 15 गुणे 5 कितना घटा दें? 5। यही तो मैंने लिखा ना बेटा। तो 15 चौको 60 धन 10 कितना आ गया? 70। 15 पचे 75 ऋण 5 बराबर कितना आ गया? वेरीफाई यही ना कह रहा है। अब अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। पढ़ेंगे 2 बार 3 बार। अगर आपके पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं तो उस प्रश्न को 2 से 3 बार आप पढ़ने की कोशिश करिएगा, नहीं तो उस चीजें आप भूल जाएंगे। क्या कर जाएंगे? भूल जाएंगे, क्योंकि प्रश्न का जो स्टेप है वो क्या है? थोड़ा सा लंबा है। आगे देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न के कितने बंडल हैं बेटा? 3 बंडल हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पेपर में आप भी ऐसे ही करिएगा, चीजें छूटने नहीं चाहिए। फिर कह रहा पहले बंडल का भार। किसका बंडल का भार? दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम क्या है? कम। क्या कह रहा है? दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है। किसका? पहले का। फिर कह रहा है कि तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक। यहाँ पे कम था और तीसरे का अधिक। यदि पहला और तीसरा, ध्यान से देखिएगा, पहला और तीसरे का कुल मिलाकर भार कितना है? 10 किलोग्राम है। कितना बेटा? 10 किलोग्राम है। लगाना शुरू करें। अब देखिए पहले बंडल का भार किससे कंपेयर कर रहा है? दूसरे से। और तीसरे बंडल का भार किससे कंपेयर कर रहा है? दूसरे। दोनों में दूसरे से कंपेयर कर रहा है, तो पहले हम लोग दूसरे को ही मानते। किसको मानते हैं? दूसरे को ही मानते। हल देखिए, माना दूसरे बंडल का भार कितना हो गया? x किलोग्राम। कितना हो गया बेटा? x किलोग्राम। तो पहले बंडल का भार दूसरे से कितना कम है? 4। तो पहले बंडल का भार, पहले बंडल का भार किससे कम है? 4 किलोग्राम। दूसरे से, तो दूसरे से 4 किलोग्राम घटा देंगे ना? बोलो घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे? तीसरे बंडल का भार कितना हो जाएगा? तीसरे बंडल का
भार, तीसरे बंडल का भार क्या कह रहा है? दूसरे बंडल से 2 किलोग्राम अधिक है, यानी दूसरे का कितना मान है? x धन 2 किलो। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यस सर। पहला कंडीशन कह रहा है कि दूसरे मंडल के भार से 4 कम है, किसका? पहले का। तो पहले का भार कितना हो गया? x ऋण 4। तीसरे का 2 किलोग्राम अधिक है, किससे? दूसरे। अब फिर कह रहा पहले और तीसरे, पहला कौन है? ये है। तीसरा कौन है? पहले तीसरे बंडल का कुल मिलाकर भार। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। पहले का भार कितना भैया? x ऋण 4, इसमें क्या जोड़ देंगे? x धन 2। उत्तर कितना आ रहा है? 10 किलो। बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं है? यस सर। अब ब्रैकेट हटाइए यहाँ से। x ऋण 4 धन x धन 2 बराबर 1x मिलके कितने हो गए? 2x। और ऋण 4 में से 2 है तो क्या आ जाएगा? ऋण 2 बराबर, ये ऋण ज्यादा है 2 कम है, एक ऋण है एक धन है तो घट जाएगा। जैसे घटेगा लेकिन वैल्यू किसकी लगेगी? जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी, साइन लग जाएगी ऋण की। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा? 10 धन, ये 2 किधर आएगा? इधर। तो 2x बराबर कितना आ गया? 12। कितना आ गया? तो 2x बराबर आ गया 12, तो x बराबर 12 बटा 2। x बराबर कितना आ गया? 6। किसका पूछ रहा था? दूसरे मंडल का पूछ रहा था ना। तो हम लोग यह किसका माने थे? माने थे कि नहीं माने थे? अब देखिए हमारा उत्तर मिल गया। यही हमारा क्या उत्तर है? क्या बेटा? उत्तर है कि दूसरे बंडल का भार कितना है। कहने सर वेरीफाई कर रहे थे, मन में नहीं कर लो भाई वेरीफाई। क्या कर लो? कर लो वेरीफाई। वेरीफाई कर दे रहे हैं। दूसरे तीसरे, पहले और तीसरे बंडल का भार दिया 10 किलोग्राम, दिया कि नहीं दिया बेटा? पहले और तीसरे का भार कितना दिया है? 10 दिया है। तो पहले का भार कितना है? x ऋण 4 है ना। तो x का मान कितना आया? 6 में से 4 घटा दीजिए। दूसरे का भार कितना आया है? 2 अधिक है ना, कर दीजिए। 6 में से 4 जाए 2, 6 2 8 बराबर 10। 10 बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या मिल गई? यानी पहला और तीसरा बंडल को जब जोड़ते हैं x का मान रख के, तब 10 किलोग्राम हमको मिल जाता है। जो प्रश्न में दिया कि पहले तीसरे के बंडल का भार 10 किलोग्राम होना चाहिए। क्लियर?